नमस्कार। प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम जागो नागरिक जागो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के बारे में और जानेंगे कि कॉपीराइट क्या होता है, किस तरह से आप उसका पंजीकरण करा अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन क्या है? कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन मौलिक कार्य के निर्माताओं को एक संरक्षण प्रदान करता है जो कि सहमति के साथ किसी अन्य व्यक्ति को भी सौंपी जा सकती है। इसके अंतर्गत फिल्म, लेख, कहानी, संगीत, पुस्तक, ऑडियो, वीडियो या चित्र आदि शामिल हैं। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन होने के बाद मौलिक निर्माता के कार्य को कोई अन्य व्यक्ति बिना उसकी अनुमति नहीं कर सकता है, वरना उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। कॉपीराइट से आपको क्या संरक्षण प्राप्त है? यूं तो कॉपीराइट की सुरक्षा लेखक को खुद ब खुद ही मिल जाती है, लेकिन कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कराकर वो एक पॉलिसी खरीद लेता है जिससे उसके मौलिक कार्यों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन आपके काम का एक सार्वजनिक रिकॉर्ड बनाता है जिसका उपयोग आप तब कर सकते हैं जब किसी ने आपकी सामग्री के साथ छेड़छाड़ यानी उसे चोरी की हो। ऐसी स्थिति में आप उस पर मुकदमा चला सकते हैं। कॉपीराइट केस किसका हो सकता है? हर प्रकार का काम भी कॉपीराइट नहीं हो सकता। यदि आपका काम निम्न कामों में से है और ओरिजिनल है तो कॉपीराइट हो सकता है। कलात्मक कार्य जैसे कि कोई लोगो या चित्र, साहित्यिक कार्य जैसे कि कोई किताब या कंप्यूटर प्रोग्राम, नाटकीय कार्य जैसे कि कोई नाटक, संगीतमय कार्य जैसे कि आलेख संगीत, चलचित्र कला से जैसे कि वीडियो और फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग जैसे कि कोई गाना। दूसरी पार्टी आपके काम पर अपना अधिकार कैसे साबित करेगी? यदि आपने अपने मूल काम का कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो दूसरी पार्टी आपके काम पर अधिकार साबित कर सकती है। इतना ही नहीं, दूसरी पार्टी ये भी दिखा सकती है कि आपने ही उसे काम करने की अनुमति दी थी या फिर आप पर ही चोरी करने का आरोप भी लगा सकती है। इन सब से बचने के लिए आपको पहले से कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। 1. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC, मतलब एक ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें प्रमाणिक हो कि इस कार्य से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है। इसकी जरूरत ज्यादा तब होती है जब एप्लीकेंट और ऑथर अलग अलग होते हैं। ओरिजिनल काम की 3 कॉपीज। पावर ऑफ अटॉर्नी, पब्लिशर से भी NOC यदि पब्लिशर और एप्लीकेंट अलग अलग होते हैं और काम पब्लिश्ड हो चुका है। यदि काम पर किसी व्यक्ति की फोटो है तो NOC उस व्यक्ति से भी लेनी होगी। TM 60, ट्रेडमार्क ऑफिस से भी NOC लेनी होगी यदि आप लेना चाहते हैं और यदि किसी सामान के प्रयोग में होने वाला है। व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता। कार्य की प्रकृति, कार्य का वर्ग या विवरण, कार्य का शीर्षक, कार्य की भाषा, प्रकाशन की तारीख। यदि आपका मौलिक कार्य कहीं प्रकाशित हुआ हो तो उसकी तारीख। ध्यान रखें कि किसी कंपनी की पत्रिका या प्रोफेसर को प्रस्तुत शोध पत्र प्रकाशन के अंतर्गत नहीं आते हैं। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन का शुल्क। गवर्नमेंट फी अलग अलग कार्य की अलग अलग होती है, लेकिन ये 500 रुपए से शुरू होती है। प्रोफेशनल फी भी काम के अनुसार अलग अलग होती है और ये 1500 रुपए से शुरू होती है। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया में लगभग 8 से 9 महीने लग जाते हैं। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए आपको निम्न चरणों से गुजरना पड़ सकता है। फी के साथ आवेदन भरें। एक निर्धारित फॉर्म में एप्लीकेशन भरें और फी भी उसके साथ दें और इसे रजिस्ट्रार के पास भेज दें। इस एप्लीकेशन में सभी जरूरी सूचना होनी चाहिए। एक काम के लिए केवल एक ही आवेदन दे सकते हैं। अलग कार्य के लिए अलग आवेदन देना होगा और अलग भुगतान भी देना होगा। डायरी नंबर जारी होना। एप्लीकेशन मिलने और उसको देखने के बाद रजिस्ट्रार उसके आवेदक को एक डायरी नंबर जारी कर देता है। आपत्ति के लिए 30 दिन का समय। आवेदन को डायरी नंबर जारी होने के बाद 30 दिन का समय दिया जाता है। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वो बता सकता है। यदि कोई आपत्ति नहीं मिलती, उपरोक्त 30 दिन में यदि कोई आपत्ति नहीं आती तो इसके बाद स्क्रूटिनाइजर उस आवेदन को चेक करता है ताकि किसी भी प्रकार का मतभेद न रहे। अगर उसको कोई भी मतभेद नहीं मिलता तो वो पंजीकरण कर देता है। इस तरह कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
इस प्रक्रिया की सारी जानकारी रजिस्ट्रार को दी जाती है। वो कॉपीराइट रजिस्टर में इसकी एंट्री कर देता है। यदि कोई आपत्ति मिलती है, यदि उपरोक्त 30 दिन में रजिस्ट्रार के पास कोई आपत्ति आती है तो आपत्ति की सुनवाई के लिए दोनों पार्टियों को सूचना दी जाती है और उनका जवाब मांगा जाता है। यदि इस सुनवाई में आवेदक आपत्ति को खत्म कर देता है तो पंजीकरण की प्रक्रिया आगे चलती है और उसका कार्य कॉपीराइट के लिए पंजीकृत हो जाता है। और यदि सुनवाई के दौरान आवेदक कार्य पर लगी आपत्ति को खत्म नहीं पाया तो इस केस में आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है और एप्लीकेशन रिजेक्शन लेटर आवेदक को भेज दिया जाता है। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके काम आएगी। अगले एपिसोड में फिर किसी नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।